नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। दो महीना पहले बिलासपुर के सेंट्रल जेल में दो कैदी मिलते हैं। एक कैदी रहता है चोरी का आरोपी और दूसरा कैदी रहता है दुष्कर्म का आरोपी। दोनों मिलते हैं, दोनों की आपस में दोस्ती होती है और उसके बाद दोनों ही आगे की प्लानिंग करते हैं कि जब जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ किया जाएगा। ऐसे में जो पहला चोर रहता है उसे चोरी का काफ़ी अनुभव रहता है। दोनों सलाह मशवरा करते हैं और आगे चोरी की प्लानिंग करते हैं। उन्हें जो सस्ता और सरल जो टारगेट नज़र आता है वो रहता है मंदिर। तो ये लोग जब जेल से बाहर निकलते हैं, भिलाई आते हैं, भिलाई में किराए का मकान लेकर भिलाई में रहने लग जाते हैं और उसके बाद ये लोग दिन में जो है हमाली का काम करते हैं दिखाने के लिए और रात में गाड़ी लेकर रातों को रोड में घूमते हैं, रेकी किया करते हैं कि कौन सा मंदिर टारगेट बनाने लायक है, कहाँ सिक्योरिटी कम है, कहाँ चोरी किया जाए। ज़्यादातर मंदिरों में सिक्योरिटी रहती नहीं है। अब ये दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। पुलिस को लगातार सूचना मिलती है कि दुर्ग भिलाई क्षेत्र में मंदिरों को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है, मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सुपेला थाना क्षेत्र में 2 मामले दर्ज होते हैं, भिलाई नगर थाना क्षेत्र में भी 2 मामले दर्ज होते हैं। इसके एक अन्य थाने में भी एक मामला दर्ज होता है। ये आरोपी जो है 5 चोरी को अंजाम दे चुके होते हैं और 6वीं चोरी को अंजाम देते देते पकड़े जाते हैं। दरअसल ये दोनों का नाम आपको बता दे रही हूँ। पहला जो मुख्य आरोपी है उसका नाम रामचंद्र है और जो दूसरा आरोपी है उसका नाम मुकेश जायसवाल है। रामचंद्र पहले भी बिलासपुर के घरों में चोरी किया करता था और मुकेश जायसवाल दुष्कर्म का आरोपी था। तो ये लोग जब जेल से छूटते हैं, ये लोग भिलाई आते हैं, पावर हाउस सपना टाकिज के पास किराए का मकान लेते हैं, वहाँ पर आराम से रहते हैं, दिखाने के लिए हमाली का काम करते हैं और रात में रेकी करते हैं। पुलिस को सूचना तब मिलती है जब लगातार घटने में क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आती है। अब जब पुलिस के पास कोई ऐसा क्लू नहीं था तो पुलिस आसपास जब पूछताछ करती है तब पता चलता है कि पावर हाउस में 2 ऐसे लोग हैं जो कि रात को मुंगेली की पासिंग गाड़ियों में घूम कर रेकी करते हैं। घूमते हैं तो पुलिस को अंदाज़ा हुआ कि रेकी ही करते होंगे और दिन में ये लोग या तो घर में रहते हैं या फिर हमाली का काम करते हैं। पुलिस जब इन्हें बुलाती है, पूछताछ करती है तो दोनों ही आरोपी बताते हैं कि जो रामचंद्र है वो बताता है कि वो चोरी के आरोप में बिलासपुर जेल में सजा काट कर आया है और वहीं जो दूसरा आरोपी है मुकेश जायसवाल दुष्कर्म का आरोपी था वो भी बिलासपुर जेल में सजा काट कर आया है। दोनों ही मिलते हैं, मंदिर को टारगेट करते हैं और लाखों का जो है कैश और साथ ही ज्वेलरी मंदिर से चोरी करते हैं, जिसमें मंदिर का छत्र, मुकुट और मुखौटा जैसी चीज़ें, चांदी के सिक्के, ये सब शामिल है। और साथ ही नॉर्मल जो पैसे होते हैं सिक्के वो इन्होंने कहीं खर्चा नहीं किए बल्कि इकट्ठा करके रख लिए। पुलिस को साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि अनूपपुर के एक ज्वेलर यानी कि विकास नाम के एक व्यक्ति को इन्होंने जो ज्वेलरी चोरी किए हुए थे उसे बेचा था। तो पुलिस ने ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीसरा व्यक्ति को भी आरोपी इसमें बनाया गया है जो कि चोरी का सामान खरीद रहा था, वहाँ से पूरा सामान लाया गया। तो पुलिस ने लगभग 2 लाख की मसरूका इनसे जब्त की है। साथ ही वो बाइक जो कि मुंगेली पासिंग थी जिस पर घूम कर ये दोनों रेकी किया करते थे और बाइक के डिग्गी से सब्बल भी मिला है जिससे मंदिर में घुसने के लिए, ताला तोड़ने के लिए ये आरोपी गिरफ्तार किया करते थे। आगे आप सुनेंगे दुर्ग पुलिस ने क्या कुछ बताया है इन दोनों चोरों के बारे में। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जो लगातार मंदिरों में चोरियां हो रही थी उसके चोरी करने वाले को पकड़ा गया है और उससे सामान भी बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। विगत दिवस फल मंडी पावर हाउस हनुमान मंदिर में एक चोरी हुई थी और उसके बाद सेक्टर 5 कांची मंदिर में चोरी हुई थी। उसके बाद काली मंदिर सुपेला में और फरीदनगर दुर्गा मंदिर का दान पेटी चोरी हुआ था। इसी बीच में सेक्टर 6 स्थित बालाजी मंदिर में चोरी का प्रयास हुआ था और लगातार ये सप्ताह में 1-2 चोरियां हो जा रही थी, विशेषकर मंदिरों में ये
जो नकदी चढ़ावे का सामान रहता था उसको ताला तोड़ करके ले जाते थे सामान। ये स्पष्ट हो रहा था कि कोई ये टारगेट करके सिर्फ मंदिरों में चोरी कर रहे हैं और बाकी जगह को छोड़ रहे हैं। इसलिए जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार हमारी एसएसयू की टीम और थाने की टीम ने मेहनत किया, तो उसमें कुछ लगा कि कोई बाहरी आदमी है, गिरोह है। इसी बीच में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि पावर हाउस के पास 2 लड़के रहते हैं, मुंगेली पासिंग गाड़ी है और ये दिन भर घूमते हैं, दिन भर रहते हैं, रात में कहीं न कहीं गायब हो जाते हैं, घर में रहते हैं। जब उन लोगों का पीछा किया गया और उनको रोक करके चेक किया गया तो उनके पास से ये सब्बल मिला उस गाड़ी में। जब ये सब्बल मिला गाड़ी में तो पुलिस का शक और पुख्ता हो गया और तब उन लोगों को कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रामचंद्र राठौर निवासी गोरसी अनूपपुर मध्य प्रदेश का बताया। दूसरे ने मुकेश जायसवाल जोगीपुर तखतपुर का होना बताया। ये मुकेश गाड़ी चलाता था और उसके बाद टारगेटेड करके मंदिर के पास उसको छोड़ के चले जाता था आसपास, और जो रामचंद्र राठौड़ है वो मंदिर में जा कर के ताला तोड़ करके, जो दान पेटी का ताला रहता था उसको तोड़ करके जो सिक्के वगैरह वहाँ पर नकदी जो रहते थे और छत्र जो रहता था चांदी का, मुकुट, चम्मच, ये सारी चीज़ों को वो चोरी करके ले जाता था। उसके बाद चोरी करने के बाद ये अनूपपुर का रहने वाला है मध्य प्रदेश का, तो वहाँ अनूपपुर के ज्वेलर्स विकास सोनी, उसके पास ये सामानों को ले जाके बेच देता था, खपा देता था, रख देता था, तो इनको उससे आय हो जाती थी। लगातार प्रयास करके हमारी एसएसयू की टीम ने इस गिरोह को पकड़ा है, भंडाफोड़ किया है और इससे कुल एक होंडा शाइन CG28 गाड़ी जो इसको प्रयुक्त करते थे चोरी में, उस गाड़ी को पकड़े हैं। एक सब्बल मिला है, इनसे एक मोबाइल और एक टेबलेट जब्त हुआ है और कुल 4,493 रुपये के सिक्के और 2,200 रुपये के नोट बरामद हुए हैं। आरोपियों से चोरी किए गए आरोपियों पर से जो चोरी का सामान था वो बरामद किया गया है। आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड में दिया जा रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।